Hello guys, welcome to my channel Learning with Anya. Today we will learn LKG syllabus 2020-2021. So let's get started. Now in next video I will give you the worksheet of LKG English. Let's get started with syllabus of LKG English. First we will अपन लोग सबसे पहले LKG के सिलेबस में ये इंग्लिश का प्री राइटिंग स्ट्रोक्स देखेंगे, क्योंकि बच्चे गर्मियों की छुट्टी से वापस आते हैं तो उनको याद वापस से अच्छे से बताने के लिए, मेमोराइज करने के लिए ये सारे टीचर्स वापस से करवाते हैं. स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, तो स्लांटिंग लाइन, ऐसे राइट कर्व्ड, लेफ्ट कर्व्ड, ये सब है ना, तो ये सब करवाते हैं. उसके बाद फिर कैपिटल लेटर A to Z, तो बच्चों को वो A to Z कैपिटल लेटर सिखाते हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या करवाते हैं, उनको बोलना सिखाते हैं कि इसको बोला कैसे जाता है. अब कैसे, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, तो उन्हें कुछ इस तरह से रीड कराया जाता है. A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल. ठीक है, फिर राइटिंग पे आते हैं. तो राइटिंग कैसे करवाते हैं उन लोग, तो उन लोग राइटिंग पूरा A से Z तक लिखना सिखाते हैं कि आप उसको लिखेंगे कैसे, है ना, लिखना सिखाना पड़ेगा वरना स्पेलिंग्स कैसे बनेंगी. तो उन्हें पहले तो लिखना सिखाते हैं, हाउ टू राइट. ओके, तो लिखते कैसे हैं तो उसे राइट करना सिखा देते हैं. फिर अब आइडेंटिफिकेशन पे आते हैं. तो कैसे करवाएंगे आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन आपको उसको बताना रहता है बच्चे को कि A फॉर एप्पल है. क्या है, A फॉर एप्पल. आप आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरह से करवा सकते हैं. आप कोई भी खाली पेज लीजिए, उसमें कुछ भी नहीं लिखा रहना चाहिए. ओके, कई लोग रहते हैं कि कुछ चीज़ें लिखी हों फिर ले लेते हैं. तो आपको एक खाली सा पेज लेना है और उसमें आपको, जैसे आपने B बना दी, बच्चे से पूछो कि ये क्या है बेटा, ये A है, B है, ये क्या है. तो वो अगर गलत आंसर देता है तो आप फिर से उसको रीडिंग राइटिंग फिर पढ़ाइए और उसके बाद फिर आप फिर पूछिए. जब तक उसे बने ना तब तक आप यही करवाते रहिए स्टेप्स. ठीक है. और हाँ, राइटिंग में ऐसा नहीं है आपने दे दिया A से Z तक एक लाइन में पूरे लिखते, वो पूरे पेज में लिखते रहेंगे, उनमें उनको अच्छे से याद नहीं होता. तो आप एक पेज में A दीजिए, दूसरे पेज पे B दीजिए, ऐसे Z तक दीजिए, तब जाके उनको वो पूरा समझ आएगा. ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू लेटर. अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू लेटर. अब आपको क्या करना रहता है, कोई भी आप एक शेप बना लीजिए जो उस लेटर के नाम से आता हो. जैसे मैंने ले लिया बॉल, मैंने बॉल बनाई और उसके सामने मैंने डैश कर दिया. और फिर आपको बताना है कि क्या बताना है, आपको बताना पड़ेगा कि आप बच्चे को बताना पड़ेगा कि ये किस लेटर से स्टार्ट होता है. जैसे बॉल किस लेटर से स्टार्ट होती है, तो वो B लिखेगा. तो ऐसे ऑब्जेक्ट. और हाँ, एक और तरीका है, आप ABCZ तक लिख दीजिए, पूरा मैचिंग करवा सकते हैं. और दूसरी लाइन पे आप उनकी पिक्चर्स स्टिक कर दीजिए या फिर बना भी सकते हैं. ऐसा कीजिए और उसके बाद फिर आप बोलिए बच्चों उनको मैचिंग करो. A से एंड, एस्ट्रोनॉट, ऐसे आप उनको दे दीजिए, वो करते रहेंगे. उनको उसमें इंटरेस्ट भी आएगा. फिर आ जाते हैं स्मॉल लेटर A to Z. स्मॉल लेटर A to Z में भी वही है. स्मॉल लेटर A to Z में सबसे पहले उनको रीडिंग सिखाई जाती है, फिर राइटिंग में सबसे पहले तो वैसे ही है, आपको A से Z तक पूरा एक पेज में देना. उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको A और स्मॉल A, कैपिटल A दोनों को एक साथ देना है ना, लिखने के लिए, जिनमें उनको समझ आ जाए कि कैपिटल है, स्मॉल है. फिर आइडेंटिफिकेशन कैसे करवाएंगे. आइडेंटिफिकेशन जैसे मैंने बताया कि आपको उनको स्मॉल लेटर्स को भी वैसे ही लिखना है और फिर पूछना है कि ये क्या है. उसके बाद फिर मैचिंग कैपिटल एंड स्मॉल लेटर. फिर आपको मैचिंग कैपिटल और स्मॉल लेटर को आपको मैच करना है. कैसे, सबसे पहले एक साइड आप कैपिटल लेटर लिखिए, एक साइड आप स्मॉल लेटर, और इसको
कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर से मैच करना है, जैसे ए को ए से, ऐसे आपको उनको मैचिंग देनी है। मैचिंग पिक्चर लेटर, मैचिंग पिक्चर लेटर में क्या है, तो मैचिंग पिक्चर लेटर में ये है, जैसे अपन ने किसी बच्चे को पॉट दे दिया और पी लिखा है, तो वो उसकी स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है, तो आपको पी ढूंढना है और उससे मैच करना है बच्चे को, ऐसा। फिर वॉवल एंड कॉन्सोनेंट क्या करना है, तो ए ई आई ओ यू आपको ये बताना है कि ये जो है वो है वॉवल्स, उनको अच्छे से याद करवा दीजिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं याद होगा तब तक आप आगे की चीज़ें नहीं करवा सकते जो मैं दिखाने वाली हूँ। तो आपको ये पूरा अच्छे से समझाना है। उसके बाद फिर जो अदर अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये भी आपको बताना है। हाँ, तो वो आपको बताने के बाद फिर आपको आ जाना है फोनिक साउंड पे। अब ये फोनिक साउंड क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, जैसे ए फॉर एप्पल है, तो ए फॉर एप्पल को उन लोगों को रीड करते कैसे आएगा, एप्पल की स्पेलिंग, तो वो लोग फोनिक साउंड का यूज़ करते हैं। अब कैसे, ए का फोनिक साउंड क्या है, ए है, फिर बी का क्या है, ब है, सी का क्या है, क है, तो ऐसे फोनिक साउंड होते हैं, उनको पूरी याद करवाइए। फिर सिंपल राइमिंग वर्ड करवाइए, जैसे, और हाँ, सिंपल राइमिंग वर्ड आपको ए से करवाने हैं अभी, ठीक है। फ्रॉम फोनिक साउंड ऑफ ईच लेटर वॉवल ए, जैसे कैट, बैट, मैट, तो ऐसा आपको करना है। उसके बाद फिर जॉइन लेटर, तो आपको फिर जॉइन लेटर्स करवाना है। आई प्लस टी क्या होता है, इट, MAT, मैट, तो ऐसे आपको करवाना है। यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, AN का आपको यूज़ सिखाना है आर्टिकल का, ठीक है। आपको पहले तो उनको रीडिंग सिखानी आ जाएगी तो वो रीड करके AN का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर है वन और मैनी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना ही चाहिए, तो वो आप क्लियर करवाइएगा बच्चों को। उसके बाद फिर आ जाते हैं अपन लोग मैथ्स के सिलेबस पे। गाइस तो चलिए अब आ जाते हैं LKG सिलेबस मैथ्स में। अभी अपन लोगों ने देखा था इंग्लिश का सिलेबस, तो अब आ जाते हैं LKG के मैथ्स के सिलेबस पे। अब इसमें क्या है, तो नंबर्स हैं। सबसे पहले रीड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, तो बच्चों को 1 से 100 तक रीडिंग सिखाई जाती है नंबर्स के। आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई, उन लोग आइडेंटिफाई कैसे करें तो मैं भी बताती हूँ। एक ट्रिक है, जैसे आपने यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने 2 लिख दिया और यहाँ पे आपने 1 लिख दिया। आप ऐसे 10 तक नंबर्स दे दीजिए। अब बच्चे को अगर उनको आइडेंटिफाई होगा तो 1 को इस रो में देखें, अगर उन्हें मिली तो वो मैच कर देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके मैच कर देंगे तो उन्हें ये आने लगेगा, मतलब आप समझिए उन्हें आइडेंटिफाई आने लगा। फिर राइट 1 to 100, अब उन्हें लिखना भी तो आना चाहिए। अगर उन्हें लिखते नहीं आएगा तो फिर वो कुछ कैसे करेंगे मैथ्स में, है ना। उनको काउंटिंग ये सब आनी चाहिए, तो उन्हें सबसे पहले आप 1 से 100 तक लिखना सिखाइए। फिर नंबर वैल्यू, अब नंबर वैल्यू पे आ जाते हैं। तो उसके बाद फिर नंबर 2 है शेप्स एंड कलर। अब शेप्स और कलर्स उनको सिखाए जाते हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ शेप्स, तो शेप्स की आइडेंटिफिकेशन करवाएं। मैं आपको एक ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप अपने बच्चों के लिए उस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। वो बहुत ही अच्छा ऐप है जिससे आप बच्चों को बहुत आसानी से और मज़े में पढ़ा सकते हैं। तो लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। तो अब देखिए शेप्स उन्हें आइडेंटिफिकेशन करवाया जाता है। अब कैसे कि ये कोई बना दे और उससे पूछे कि बेटा ये बताओ क्या है, ये क्या है, उन्हें अच्छे से पता होना चाहिए। ट्राइंगल है, अब कोई उसके ऊपर सर्कल लगा दे और पूछे ये मैंने क्या बना दिया है इसके ऊपर, पता होना चाहिए बच्चे को कि ये सर्कल है, एक सर्कल है। अब जैसे आपसे कोन पूछ लिया, ये कोन, तो उनको पता होना चाहिए कि वो है कोन। तो ऐसे उनको शेप्स की आइडेंटिफिकेशन होनी पड़ती है। फिर ड्रॉ शेप्स एंड कलर इट, फिर उनको शेप्स दे देते हैं और कलर करने को बोलते हैं। जैसे मैंने ले लिया एक शेप, ठीक है, अब मैंने उसमें कलर करने के लिए ग्रीन कलर लिया और मैंने उसको कलर कर दिया और कह दिया कि मुझे उस पर तो
आपको ऐसे शेप्स ड्रॉ करके उसमें कलर करना। ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू शेप्स। अब ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू शेप्स कैसे, जैसे आपने बना लिया बोर्ड, है ना, बोर्ड बना लिया आपने। अब बोर्ड किससे मैच होता है? करेक्ट, ट्राइंगल से बोर्ड होता है, ट्राइंगल से बोर्ड होता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट रिलेटेड कलर नेम्स। अब कलर की नेम्स तो आनी चाहिए, जैसे रेड कलर है, पिंक कलर है, ब्लू कलर है और रेड कलर है, ऐसे आनी चाहिए। और जो मैं आपको उसमें आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। आपके बच्चों को A से Z आइडेंटिफाई सब सिखाया जाएगा, बस आप उनको प्रैक्टिस करने के लिए देते रहिएगा। हाँ, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको बाय यानी कि ख़रीदनी पड़ेगी, पर मुझे लगता नहीं कि आपको उन चीज़ों को ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें जो बच्चों से आनी चाहिए LKG में वो तो उसमें हैं। सो गाइस, ये है वो ऐप GS स्टूडियो। वैसे इसका ये नाम है, इसका नाम है। सो गाइस, अपन लोग आ गए हैं प्री स्कूल ऐप पे, जो कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है उसका। सबसे पहले तो आपको बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखा सकते हैं, तो चलिए ओपन करते हैं। ये अपर केस सिखाते हैं, लोअर केस। अब अपर केस सीखते हैं, देखते हैं अपर केस में क्या है। ओपन सॉन्ग। सो गाइस, ये आप ऐसे करके आप, ये बहुत इजी ऐप है, बच्चे ये ऐप खुद भी चला पाएंगे, ठीक है। तो बच्चे ये ऐप खुद भी चला सकते हैं, बहुत ही इजी ऐप है, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और इसमें सारी सब कुछ सिखाएंगे इंटरेस्टिंग वे में, और इसमें तो स्टोरीज़ भी हैं बहुत ही अच्छी अच्छी, जो बच्चों को आनी ही चाहिए। हाँ, तो उससे आप कलर्स नेम भी अपने स्टूडेंट या बच्चों को सिखा सकते हैं। और अगर आप एक टीचर हैं तो ये वाला ऐप अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर भेजिएगा, और इसका नाम है प्री स्कूल नेम। और अगर आपको वहाँ से डाउनलोड नहीं करना है तो आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं नंबर नेम और स्पेलिंग पे। तो नंबर नेम बच्चों को 1 to 10 तक सिखाई जाती है, जैसे उनको आना चाहिए 1 ONE 1 TWO 2 ऐसे उनको 10 तक सिखाया जाता है। फिर कंपेयर यूनिट्स। अभी कंपेयर यूनिट्स क्या है? कंपैरिजन उसमें सिखाया जाता है, जैसे सॉफ्ट है वो हार्ड है, ये मोर है ये लेस है, ये ज़्यादा है कम है, और ये फुल है ये एम्पैथी है, ये फ्रंट है ये बैक है, ये सम है सेम है, ये डिफरेंट है, ऐसे ये हैवी है ये लाइट है, ये सब इन्हें सिखाया जाता है। तो चलिए अब आ जाते हैं अपन लोग मिस सेल। तो फिर आप लोग आ जाते हैं नंबर 5 में, कंप्लीट द सीरीज़। तो आपको कंप्लीट द सीरीज़ करनी है, जैसे राइट द मिसिंग लेटर। सीरीज़ में आपको नंबर देने हैं कुछ, और उनमें आपको कुछ कुछ छोड़ देने हैं। तो बच्चों को वो कंप्लीट करनी है सीरीज़, ठीक है, मैथ्स में। और फिर कंप्लीट द राइट द मिसिंग वर्ड्स नंबर्स। तो उन्हें मिसिंग नंबर्स भी लिखने रहते हैं, है ना। मिसिंग नंबर्स भी उन्हें आने चाहिए लिखते, क्योंकि कभी कभी बच्चों को मिसिंग लेटर्स टीचर्स दे देती हैं और उनसे बनते नहीं, बल्कि उनसे नंबर्स लिखते और आइडेंटिफाई करते बनते हैं, पर वो मिसिंग लेटर्स नहीं कर पाते। तो उसके लिए आप ये ज़रूर करवाइए। हाँ, और मैं जल्दी लेके आ रही हूँ एक इंग्लिश टेस्ट पेपर, सैम्पल टेस्ट पेपर, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं आगे। फिर उन्हें सिखाई जाती काउंटिंग, राइट, सर्कल, कलर। तो उन्हें राइट करना सिखाया जाता है, काउंटिंग को सर्कल करना सिखाया जाता है, ठीक है। जैसे आप मिक्स करके दे सकते हैं, आप A फॉर एप्पल 1 2 3 ऐसे मिक्स करके दे सकते हैं, और आप उनको बोल दीजिए कि वो लिखें, नंबर्स पे सर्कल करते हैं तो वो सर्कल भी करें। फिर आप बोलिए, आप उनको शेप्स दे सकते हैं कलर करने के लिए। फिर आ जाते हैं व्हाट कम्स आफ्टर, इसके बाद क्या आता है, तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने रीड किया 2, और 2 के बाद क्या आता है 3, बच्चों को लिखना है 3। जैसे मैंने 4 लिख दिया, 4 के बाद क्या आता है 5, तो अपन को 5 लिखना है।
ऐसे ही होता है व्हाट कम्स बिफोर। तो फिर आ जाते हैं जॉइन द डॉट्स कलर्स द पिक्चर। तो जो डॉट्स आपको मिलेंगे आप डॉट्स रख दीजिए और उसमें उस कलर पिक्चर को आप कलर करने को पहले आप बच्चों के लिए कोई भी एक पिक्चर लीजिए, उसमें डॉट्स बने रहनी चाहिए और फिर आप उनको जॉइन कीजिए और उसमें कलर भरने को कहिए। फिर बच्चों को आनी चाहिए बैकवर्ड काउंटिंग, क्योंकि बच्चों को कभी कभी बैकवर्ड काउंटिंग करनी पड़ती है व्हाट कम्स बिफोर। तो उसके लिए आपको 1 से लेकर 20 तक की बैकवर्ड काउंटिंग सिखानी चाहिए, 20, 19, 18 ऐसे, और टेबल ऑफ 1।